अब इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के। ठीक है, बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को अगर मुझे प्रिंट करना है एफ स्ट्रिंग से तो कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्ट्रिंग को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस सारी चीजें हम देखेंगे इस स्लाइड में, ठीक है। तो देखो, अगर अपन बिल्ट इन फंक्शन की बात करें स्ट्रिंग के, तो हमारे पास ये सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे लेंथ, मैक्स, मिन, CHR, ORD, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। जैसे अगर अपन लेंथ की बात करें तो ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसको प्रिंट करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं S इक्वल टू आई एम अ स्ट्रिंग, तो 1 स्पेस को भी काउंट करेगा, 2 क्योंकि वो भी कैरेक्टर होता है, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, फिर देन 8, देन 9, 10, 11, 12, 13 स्पेस भी काउंट होगा बिकॉज स्पेस भी कैरेक्टर होता है। तो देखो, जब x इक्वल टू लेंथ एक्स एस बोला आपने तो x में आ जाएगा 13। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट x से आपका 13 प्रिंट हो जाएगा। अब आपने बोला s इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसके अंदर मैंने जब बोला आपको कि एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब बैकस्लैश 0 पुट कर देता है, बैकस्लैश 0 का मतलब सिंपल 0, ठीक है। तो इसका लेंथ भी कितना आएगा, 0, ठीक है। जब आपने बोला नेम इक्वल टू अनिमेश, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। अब आपने बोला नेम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको पाइथन का इंटरप्रेटर ना इंटीजर नहीं मानेगा, आपने डबल कोट्स के अंदर रख दिया ना, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो लेंथ कितना आ गया इसका, देखो टोटल 8, तो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया आउटपुट 8 आ गया, ठीक है। अब मैक्स और मीन की बात करते हैं। तो मैक्स क्या करता है, रिटर्न्स अ कैरेक्टर व्हिच इज अल्फाबेटिकली द हाईएस्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। हाईएस्ट का मतलब जिसकी आस्काई या यूनिकोड वैल्यू हायर होगी वो मैक्स में रिटर्न हो जाएगा, और मिन में क्या रिटर्न होगा, जिसकी यूनिकोड या आस्की वैल्यू लोअर होगी वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां देखो, स्मॉल ए देन कैपिटल ए, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल एस, फिर कैपिटल एस। तो बट ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था जो कैपिटल वाले वैल्यूज होते हैं उनकी वैल्यू छोटी होगी और स्मॉल वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस +32 का होता है। तो यहां देखो एस की जो आस्काई वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी स्मॉल एस की, इसलिए आउटपुट क्या आ गया स्मॉल एस। यहां देखोगे इसमें पूरे के पूरे सीक्वेंस में तो स्मॉल वाई की आस्की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो स्मॉल वाई आ गया। अब यहां देखो क्या दिया हुआ है 1.1, फिर 0.4, फिर 1.9। अब ये स्ट्रिंग सीक्वेंस का है तो इसको 1 को अलग सीक्वेंस मानेगा, इस 1 को अलग सीक्वेंस मानेगा, इस 0 को अलग सीक्वेंस मानेगा, फिर 4 को अलग सीक्वेंस मानेगा, 1 को अलग सीक्वेंस मानेगा और 9 को अलग सीक्वेंस मानेगा। अब यहां 1 और ये जो 0 है ना, ये आपके क्या कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कैरेक्टर है। और अगर आप देखोगे तो अगर आस्काई चार्ट देखोगे या आप यूनिकोड देखोगे तो 0 जो कैरेक्टर है उसका जो आस्काई वैल्यू होता है वो 48 होता है। 48 पे आप जाके देखना 0 मिलेगा आपको, कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। और जो 1 होगा 1 मिलेगा 49 पे, ऐसे ही 2 मिलेगा 50 पे, और ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे तो 9 मिलेगा आपको 57 पे। तो यहां देखो इनमें सबसे ज्यादा 9 की ही वैल्यू है, 9 की आस्काई वैल्यू सबसे ज्यादा है तो 9 आ गया। कैरेक्टर मान रहा है, ध्यान रखना, इनकी आस्काई वैल्यू कैरेक्टर के टर्म में मान रहा है, 1 कैरेक्टर, 0 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर। अभी 0 कहां से चालू होता है, 48 से, 1 49 से, 2 50, ऐसे करके 9 57 पे, इसलिए 9 का आउटपुट 57 आ रहा है। अब मैंने बोला नेम इक्वल टू ए, कैपिटल ए, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल एस, फिर एस। तो बट ऑब्वियस है ना, कैपिटल ए का वैल्यू 65 होगा आस्काई वैल्यू, इसलिए कैपिटल ए आ गया, ठीक है। इसमें देखो आपने बोला ABC 1 2 3 हैश $.y@* सबका तुम चेक करना। तो ये जो हैश साइन है ना, हैश साइन का मेरे ख्याल से जो आपका आस्काई वैल्यू होता है वो मेरे ख्याल से 35 होता है हैश का, यस 35। आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन हैश वैल्यू सबसे कम होगी, हैश का जो आस्काई वैल्यू होगा सबसे कम होगा, आई थिंक 35 है, तो 35 आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कि हैश का कितना होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आस्काई वैल्यू के बेस पे इसके पूरे के पूरे रिजल्ट आपके आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखा A B C, A तो स्मॉल वाले वैल्यू वैसे भी आपके हायर होंगे,
तो हायर वाले की तो बात ही छोड़ दो। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं डॉलर साइन है, देन डॉट साइन है, देन वाई भी आपका बड़ा ही है, एट द रेट भी बड़ा है, स्टार का भी आपका वैल्यू ज्यादा होता है। बस सिंपल अगर हैश की बात करें तो हैश का आपको वैल्यू जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा 35, जो सबसे कम होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं आपका लास्ट। हाँ, अब इसमें देखो 1.1 आपने क्या किया 1.1 किया। ठीक है, अब बेटा 1.1 आप अगर कर रहे हो और उसके बाद 0.4 फिर 1.9, तो इसमें देखो 0 का होता है 48 और उसके 1 का होता है 49, 4 का आपका मिलेगा समथिंग 52, यस 52, और 9 है आपका 57 पे। कॉमा भी आपका कैरेक्टर का सीक्वेंस है। कॉमा की बात करोगे तो कॉमा का होता है 44। ठीक है, कॉमा का कितना होता है 44, ध्यान रखना। कॉमा का जो आस्काई वैल्यू होता है वो आपका होता है 44। तो कॉमा सबसे कम है, 048 है और कॉमा सबसे कम है, इसलिए कॉमा आ गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिजल्ट आस्काई वैल्यू के बेस पे या यूनिकोड वैल्यू के बेस पे है। अगला होता है सीएचआर। सीएचआर क्या करता है, कोई भी इंटीजर लेगा और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी इंटीजर लेगा और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने बोला सीएचआर 97, 97 होता है स्मॉल ए, फिर सीएचआर 35, देखो 35 भी होता है हैश का, ये देखो। ठीक है, फिर मैंने बोला सीएचआर 32, अब 32 पे देखो ऐसा साइन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बैकन इमोजी, इसको हम बोलते हैं इमोजी है, बैकन इमोजी इसको बोलते हैं। फिर आपने बोला कैरेक्टर 129363, इसका कुछ ऐसा साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके सबके अलग अलग साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, एक मिनट को फिर से अपन चलते हैं, एक अपन ने मिस कर दिया, फिर से चलता है। जैसे बोला मैंने 97, तो 97 का स्मॉल है, 35 हैश, 32 अपन ने गलत रीड किया, 32 जो होता है ना स्पेस होता है, तो देखो यहां स्पेस आ रहा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। फिर 129363 पे ना 12936 पे बैकन साइन, बैकन इमोजी आता है, ये इमोजी आ रहा है 129363 पे। जब आप कैरेक्टर 1 करोगे ना तो ये आएगा ऐसा कुछ, 5701 करोगे तो कुछ ऐसा सिंबल आएगा। तो किसी भी कैरेक्टर का इंटीजर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, सॉरी, किसी भी इंटीजर का कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज करना है तो आप सीएचआर फंक्शन यूज कर सकते हो, सीएचआर मेथड यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, किसी भी इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ध्यान रखना वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए पॉजिटिव। निगेटिव अगर आप लोगे, जैसे मैंने -2 ले लिया, तो आपका ये बताएगा कि नॉट इन द रेंज, एरर आएगा। ठीक है, वैल्यू एरर आएगा। आगे बात करते हैं ओआरडी। ओआरडी क्या करता है, कैरेक्टर का यूनिकोड बताता है। कैरेक्टर का यूनिकोड मतलब कन्वर्ट द कैरेक्टर टू एन इंटीजर। सिंपल सी बात है, जो ये इंटीजर है क्या है, यूनिकोड है। तो जो भी कैरेक्टर लोगे, जैसे यहां पास क्या कर रहे थे हम, इंटीजर ले रहे थे, उसका कैरेक्टर आ रहा था। यहां हम क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे, उसका यूनिकोड वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आर्ग्यूमेंट पास शुड बी ओनली 1 कैरेक्टर इन लेंथ, एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, उसी का वो यूनिकोड बता पाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला स्मॉल है तो देखो 97 आ गया, स्पेस लिया तो स्पेस का 32 होता है, फिर हैश सिंबल लिया तो 35 आ गया, फिर मैंने क्या कहते हैं यूरो साइन लिया तो देखो 8364 आ गया, फिर मैंने समेसन साइन लिया या सिग्मा लिया तो 872 आ गया, देन मैंने बैकन इमोजी लिया, ठीक है, तो 129363 आ गया। फिर एक होता है स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट पास करो तो उसको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो वैल्यू कोई भी पास करो, रिटर्न स्ट्रिंग होगा। वी कैन पास ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप का, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने बोला रिजल्ट इक्वल टू str10, तो इसका 10 का स्ट्रिंग कर दिया तो ये 10 आ गया, अब ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब बोला प्रिंट स्ट्रिंग 50, तो 50 जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग 49.2 तो 49.2 आ गया। अब आपने बोला 3 + 29 तो 32, और 32 को आपने कर दिया फिर स्ट्रिंग, तो अब देखो 32 आ गया। फिर आपने बोला 3 + 29 32, ए में स्टोर किया 32 आया, प्रिंट ए कर दिया स्ट्रिंग 32 आ गया। जब इसका आप टाइप देखोगे टाइप ए करके तो क्लास स्ट्रिंग आ जाएगा। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बेटा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है आपका, तो पाइथन 3.6 के बाद
स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था पाइथन 3.6 से, ठीक है। इसको हम एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को हम एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तो हम समझ में आ पाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास दो चीजें प्रिंट करनी है, एस नेम अभिनव प्रिंट करना है और रोल नंबर 1 2 3, मतलब नाम प्रिंट करना है अभिनव और रोल नंबर प्रिंट करना है 1 2 3, ठीक है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास बेटा प्रिंट। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम इज, ठीक है, और मैंने कर दिया एस नेम एंड रोल नंबर इज रोल नंबर। तो यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम इज एस नेम अभिनव एंड रोल नंबर इज 1 2 3। फिर क्या है, स्टूडेंट नेम इज 0, ऐसा भी हम कर सकते हैं, एंड रोल नंबर इज 1, और फिर फॉर्मेट लगा दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर में लिख दिया एस नेम और रोल नंबर। तो एस नेम 0th पोजीशन पे और रोल नंबर 1 पे, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम इज अभिनव एंड रोल नंबर इज 1 2 3। अगला तरीका, स्टूडेंट नेम इज %s एंड रोल नंबर इज %d। तो एस नेम में यहां स्ट्रिंग में चला जाएगा, रोल नंबर यहां %d के पास चला जाएगा। तो तीन तरीके से हम कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। लेकिन पाइथन 3.6 ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें तो इससे भी एक सिंपलर तरीका है जिसको हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, प्रिंट के साथ बिगिनिंग करते हो एफ का करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या करते हो, जो एक्सप्रेशन होता है वो उसके वैल्यूज के साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन होता है वो रन टाइम पे इवेलुएट होता है और फॉर्मेटेड भी होता है। कैसे, जैसे कि देखो, अब मैं इसको इंटरपोलेशन या एफ, जो मैं बात कर रहा था इंटरपोलेशन या एफ स्ट्रिंग के थ्रू वर्क करूंगा तो कैसे करूंगा। तो मैंने बोला एस नेम इक्वल टू अभिनव, रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3, मैंने बोला प्रिंट, और देखो एफ से स्टार्ट हुआ, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया स्टूडेंट नेम इज, और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल वेरिएबल लिख देंगे, एंड रोल नंबर इज, और करली ब्रेसेस के अंदर सिंपल वेरिएबल लिख दिए। स्टार्ट एफ से करना है इसलिए इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, और जहां जहां वैल्यू लेना होता है करली ब्रेसेस रख दो, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, स्टूडेंट नेम इज आ गया अभिनव एंड रोल नंबर इज 1 2 3। आगे बात करते हैं, सिंपल इसको आर्बिट्री एक्सप्रेशन के टर्म में भी हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं, बिकॉज एफ स्ट्रिंग आर इवेलुएटेड एट रन टाइम, वी कैन पुट एनी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन इन देम। कैसे, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, मैंने बोला प्रिंट एफ सम इज a प्लस b, तो देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिख दो वो इवेलुएट भी हो जाएगा, तो a प्लस b मतलब सम इज 30 आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है एफ स्ट्रिंग। फंक्शन कॉल भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, इंपोर्ट मैथ कर लिया, मैंने बोला प्रिंट एफ मैक्स ऑफ a, यहां a आ जाएगा, एंड b, तो यहां b आ जाएगा, तो मैक्स ऑफ 10 एंड 20 इज मैक्स a कॉमा b। तो देखो मैक्स फंक्शन कॉल कर लिया, इनमें से जो भी मैक्स होगा रिटर्न हो गया, तो 20 आ गया। फिर मैंने बोला एफ फैक्टोरियल ऑफ a इज फैक्टोरियल ऑफ 10 इज मैथ डॉट फैक्टोरियल 10, तो यहां रिटर्न क्या हो गया, आउटपुट। तो सारे हम आर्बिट्री एक्सप्रेशन, फंक्शन कॉल, वैल्यू को इवेलुएट करना, सारा कुछ हम कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू।